कैसे हैं आप सभी लोग। अ, जैसा कि आज हम लोग जीएस के 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग सीधे जो है कि क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली को उत्कृष्ट की माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्योंकि नालियाँ कच्ची मिट्टी से बनी थीं। बी दिया है क्योंकि नालियाँ सड़कों के ऊपर से बनाई गई थी। सी दिया गया है क्योंकि नालियाँ ढकी हुई थी, ढकी हुई और पक्की और सड़क से जुड़ी हुई थी। तो ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि नालियाँ जो है कि ढकी हुई थी और पक्की जो है कि घर से जुड़ी हुई थी आपका। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है कि कृषि वर्ष फसली वर्ष कब से कब तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यहाँ ध्यान देखेंगे। और ऑप्शन बी दिया गया है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। सी दिया गया है 1 जुलाई से 30 जून। और डी दिया गया है 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एनजीटी, कहता है भैया एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा। दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब, बी दिया है नेशनल जनरल ट्राइब, सी दिया है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल और डी दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपका ये जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जाती है। 2,000, 4,000, 6,000 या फिर 8,000। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी 6,000 रुपये, जो कि आपका, क्योंकि आपका 4-4 महीने में आपका कितना मिलता है, 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। तो साल भर कितना हो जाएगा आपका, 6,000 रुपया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस एक फसल की पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। सोयाबीन का, मक्का का या फिर प्याज का। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्याज का। प्याज तो लगाते हैं ना, पौधे को लगाते हैं ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन है केवल सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, बी है नागरिकों के अधिकार, इस तरीके से। तो बोले क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के अधिकार और शासन की व्यवस्था तय करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में 1 रुपये से ऊपर के नोट, मतलब 1 रुपये से ऊपर के नोट एवं सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय, एसबीआई द्वारा या आरबीआई द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आरबीआई द्वारा। ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कि 1 रुपये का नोट कौन छापता है, तब क्या हो जाएगा उत्तर, वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विद्युत धारा किसका प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत धारा किसका प्रवाह है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इधर दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है परमाणु का, यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है परमाणु का या प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मलिक काफूर, मलिक काफूर। ठीक है ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, ध्यान देखेंगे
कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। दिया है क्या दिया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 की तरफ आएंगे हम लोग। 12 का रहा है भैया कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है भैया कि कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, मूल से, पर्ण से, तना से या फिर बीज से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका बीज से। बीज आपका जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बजट किसका एक लेख पत्र होता है। सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की मुद्रा बचत का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भैया शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार में। चलिए ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं हम लोग। 16 का रहा है दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना किस पर आधारित होती है। तो इसका होता है आपका परावर्तन से आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन से होता है। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और जो ये क्वेश्चन नंबर है आपका है 17। कौन सा है आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखेंगे। कहा गया है कि भैया इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन सी भारतीय जोड़ी प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिएंडर पेस एवं महेश भूपति। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 18 पे। 18 पे कह रहा है भारत की संसद के कितने मुख्य अंग होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। तो संसद के 3 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, कि किस वर्ष को भारत की जनगणना के इतिहास में महान विभाजक माना जाता है। 21 में, 20 में, 31 में या 41 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे। अंडमान कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, ठीक है ना, कल्याण शिखर सेंट्रल पीक का कहाँ स्थित है आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में, ठीक है ना, जो सबसे उत्तर में है आपका उत्तरी अंडमान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं कितने में आपका 21 में। 21 का रहा है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क या फिर उत्पाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका आयकर, ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आयकर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 खाने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करा कि क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सिक्किम में, जहाँ भैया सबसे कम आबादी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है 1857 क्रांति सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुई थी, झांसी से, मेरठ से, लखनऊ से, कानपुर से। तो ये 1857 क्रांति जो होती है आपका मेरठ शुरू हुई थी, कहाँ से आपका मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी।
तो ये आपके 25 क्वेश्चन जो है कि आपको कराए गए हैं। तो सेशन कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।